उसमें शेड्यूल एरिया के अंदर आदिवासियों की जमीन पर किसी प्रकार को हथियार नहीं जाएगा और वह गरीब मुसलमानों के लिए भी यह बिल बहुत अच्छा है। और इस प्रकार का बिल अच्छा होते हुए राजकुमार रोध ने ये इसका विरोध किया। इसका मतलब वो आदिवासियों का विकास नहीं चाहता है या फिर गरीब मुसलमान को विकास नहीं चाहता है और इसलिए इन्होंने पुरजोर शब्द में संसद के अंदर विरोध किया। इसलिए हम इसकी भर्त्सना करते हैं और उसका विरोध करते हैं कि ऐसा इसने क्यों किया। नेहरू भाई, माहिर भाई, संजय जी, आनंद जी और उपस्थित मीडिया के सभी मेरे प्रिय साथियों, आज मेरा यहाँ आने का कारण, मैं पहले एक बार तो राष्ट्रीय परिषद का सदस्य बना था, लंबा समय का पार्टी कार्यकर्ता से मिलना भी हो जाए और विशेषकर आज जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी इस देश को बहुत आगे और ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। 2047 तक पीएम गति शक्ति के आधार पर 25 साल पूर्व की योजना बना करके इस देश को आगे बढ़ाने की योजना है और इसी के तहत अभी गुरुवार को एक वक्फ बोर्ड का बिल यहाँ पर प्रस्तुत किया है संसद के अंदर और उस वक्फ बोर्ड का जो एजेंडा था और उसके अंदर आदरणीय मोदी साहब और उनके पूरे संसद के जो ये विषय वक्फ बोर्ड का ये जो बिल आने के पहले इतना सार गर्भित निचले स्तर तक छानबीन करने के बाद में मुस्लिम वर्ग हो, अन्य जो इसको कहता है जानकारी में, उन सबों ने मिल करके ये बिल पेश किया जाना चाहिए। इसमें कई पार्टी के लोगों ने भी सहयोग किया और इसी के तहत बिल पेश किया गया और पेश किया गया। इसमें संसद में और राज्यसभा में, लोकसभा में ये विस्तृत रूप से चर्चा हुई और विस्तृत रूप से चर्चा होने के बाद में ये पाया कि इस बिल में है क्या। इस बिल में ये कि वक्फ बोर्ड ये जो जितने भी इनकी संपत्ति है और वो संपत्ति में ये जो मुस्लिम भाइयों के लिए, जो गरीब मुस्लिम भाई हैं, इनके उत्थान के, इनकी पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा, शिक्षा बहुत पीछे हैं, तो इसके अंदर खर्च करके इनको ऊपर लाने के लिए, इनकी सब सुविधाओं से युक्त होकर के अच्छा जीवन जिए, ये मकसद। पहले क्या था कि जितने भी ये बड़े वक्फ बोर्ड में जो प्रमुख लोग थे कांग्रेस के टाइम के पहले, और जितने भी ये जो थे उन्होंने अपनी संपत्ति अपने पास ही हथिया करके रखी और किसी का भला चाहा नहीं और ये बहुत बड़ा एक त्रुटिपूर्ण कार्य था और उसके कारण से बिल लाया और उसके अंदर मुस्लिम भाई को बहुत अच्छा फायदा होना है। विस्तृत चर्चा करने के बाद में संसद में ये बात आई कि इतना भला काम हो रहा है तो मुस्लिम वर्ग जो विरोध में जा रहे थे वो भी पक्ष में हो गए कि ये तो हमारे पक्ष की बात है और बड़े बड़े लोग हैं इसके अंदर, उसको उपयोग ये कर रहे हैं। ये बात समझ में आई और जिस तरह से वोटिंग होने के बाद में बिल पास हो गया, पास होने के बाद में 282 वोट उसके विरोध में गिरे। इसमें 282 वोटों में डूंगरपुर बांसवाड़ा का सांसद राजकुमार जी रोध वो भी विरोध में। क्यों कि ये जो 5वीं और 6वीं अनुसूची के अंदर जो शेड्यूल एरिया है, आदिवासी क्षेत्र पड़ता है, वर्क बोर्ड का इसमें कोई उसमें उससे बाहर होंगे और इसके अंदर जिस तरह से 232,000 में करीबन 232 वोट विरोध में, 232 वोट विरोध में भी और 232 में जिस प्रकार की इसमें राजकुमार रोध का भी अपना विरोध में किया। जब आदिवासी क्षेत्र के अंदर वक्फ बोर्ड के अंदर ये आदिवासी क्षेत्र का जो जमीन और उसकी बात है उसके अंदर उसको लागू नहीं होगा, उसको कोई हड़प नहीं सकते। जब ये नियम है और ये बात क्लियर हो गई, बावजूद इन्होंने खड़े होकर के पुरजोर शब्दों में इसका विरोध किया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आदिवासी समाज से वोट लेने वाला व्यक्ति आज आदिवासियों के हित की बात आती है उसका विरोध कर रहा है, तो फिर ये वोट ले करके किस प्रकार की राजनीति करना चाहते हैं। गरीबों का भला तो कर नहीं रहे। जैसे हमारे मैं कह रहा हूँ कि मैं जब संसद में था
और यहाँ विधानसभा में भी बहुत सी बातें कर रहे थे और उनकी जो विचारधारा के जो विदेशी ताकतें हैं उनके ऊपर बड़ी हावी है। शायद मैं सोचता हूँ कि ये इसी की इर्द गिर्द में घिरे हुए हैं और इससे ऊपर उठ नहीं पा रहे और आदिवासियों का हित न चाहते हैं और ये तो विष का कारण बनेगा। ये साइलेंट पॉइजन है, आदिवासियों को जिस तरह से देने का काम कर रहे हैं वो भविष्य के लिए ये इस समाज के लिए बहुत खतरा पैदा होने की स्थिति में है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि राजकुमार रोज जिस प्रकार से सांसद हैं और उसके अंतर्गत जिस प्रकार आदिवासियों के हित को ध्यान रख करके ये बिल लाया गया उसमें भी विरोध हो रहा है, तो फिर वो कौन सी राजनीति कर रहे हैं। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इन्होंने आधार कार्ड का भी विरोध किया, आधार कार्ड का विरोध किया, बैंक में खाता खोलने का विरोध किया। अब जब ये स्थितियां, जब मूल आधार पिछड़े क्षेत्र में आदिवासी भाइयों के और जो हर समाज में जो पिछड़ा वर्ग का है उसको लाभ देने की योजना थी, जिसके अंतर्गत खाता खुलेगा तो पैसे आएंगे खाते में। आधार कार्ड का विरोध किया, आधार कार्ड होता सब इसके अंदर व्यवस्था होंगी। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत ये राशन देने का काम 80 करोड़ जनता को गेहूं देने का काम 5 साल तक मोदी जी ने घोषणा कर दी और उनको दिया जा रहा है। मुफ्त का हमें कुछ नहीं चाहिए, आदिवासियों को मुफ्त का कुछ नहीं चाहिए, ये भी इनके वक्तव्य रहे। तो आखिर में ये काम भी नहीं आदिवासियों को होने दे रहे हो। ये भोजन वगैरह इसकी राशन की व्यवस्था करे सरकार, उसका भी विरोध कर रहे हो और खाता खोलने का भी विरोध करो, तो ये लाभ मिलेगा कैसे। मैं कह रहा हूँ कि तुमने कितने लोगों के जाकर के गरीब भाइयों को आपने मदद की, कोई मदद नहीं की। और अभी ये फिर हित की बात आई है तो भी वक्फ बोर्ड का यह जो बिल पेशकश का विरोध कर रहे हैं, तो आदिवासी विरोधी व्यक्ति है। और आने वाले समय आदिवासी भाइयों को, युवाओं को मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आज दिन तक उलझाने का ही काम किया है और बेजबान दुगली बातें कर करके जिस तरह से इन्होंने ये काम किया है, तो शायद आदिवासियों का इसमें कोई भला अभी तक हुआ नहीं। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि 5 साल तुम विधायक रहे और अभी 1 साल से आप सांसद हो, तो कौन सा काम बड़ा लाए, कौन सा 4 जीत के गए हैं एमएलए और ये आप गए हो, तो कौन सा बड़ा काम ला करके विधानसभा में राजस्थान में किया या फिर देश में इस प्रकार की हित की कोई बात करी इस समाज के लिए, गरीब वर्ग के लिए, तो बताइए ना। कुछ नहीं हुआ, उल्टा उलझाने का काम किया। जैसे हमारा डूंगरपुर में काकरी डोंगरी का प्रकरण था, ये दोनों राम प्रसाद पूर्व एमएलए और अभी वर्तमान सांसद राजकुमार वही उसके दोषी है। उन्होंने इकट्ठा किया, राजनीतिक लाभ लेने के लिए युवाओं को बरगलाया और बरगला करके 1167 पद की बात लेकर के सरकार के ऊपर, जिस प्रकार के कांग्रेस का राज था उस समय में, उन्होंने भी पहल नहीं की। उसके कारण से ये समझा कि हम हमारे भाइयों को इकट्ठा कर लेंगे, सर पहाड़ी पर इकट्ठा कर दिया। इकट्ठा करने के बाद वो संभाल नहीं पाई और पीछे हट गए और फिर वो सड़क पे उतर पड़े और बुरी घटना हुई और उसके अंदर 2 भाइयों की हत्या भी हुई। और ये बड़ा ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि इस क्षेत्र के अंदर आज भयभीत है और ये भी पैदा कर दी। मैं तो ये भी आरोप लगा रहा हूँ कि ये इनका कंट्रोल से बाहर हो गए युवा, और जिसके कारण से आज जितना भी आवास का पैसा मिलता है या फिर उनके खाते में पैसा आता है, वो पैसों से राइडर गाड़ियां ये ला रहे हैं और वो नशा पत्ते में पड़ जाते हैं। और ये जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, कई युवा आज मर रहे हैं। परसों भी एक व्यक्ति जिस प्रकार का था उसने फांसी खा ली, वो नशे में था, राइडर मोटरसाइकिल की किस्त नहीं भर सका। कई ऐसी स्थितियां डूंगरपुर बांसवाड़ा में हो रही हैं और ये राइडर मोटरसाइकिल 2-2-2.5 लाख की मोटरसाइकिल है। ये नहीं कहा जा रहा कि भाई ये मत करो, फिर ये बात ज्यादा ही आ रही है, तब कहीं अपने छुटपुट बयान दे करके अपनी पल्ला झाड़ रहे हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ कि ये युवाओं को जिस तरह से तैयार किया जा रहा है, आने वाले समय इनका भविष्य खत्म है। कागरी डुगरी के अंदर जिस प्रकार से 400 से ऊपर के बच्चे आज बीएड किए हुए थे, वो सब आज इनके ऊपर मुकदमा है। जब तक इनका करेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस की ओर से नहीं मिलेगा तब तक नौकरी नहीं हो सकती। ये सब समझते हुए वो अपनी बात करके युवाओं को बरगलाने का काम करे। और इसके पीछे भी कुछ है, समाज के चिंतक हैं, कुछ 1-2 जो पेशे से शिक्षक भी हैं, वो सब अपने इस तरह की और उनका विचार जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि ये जो ईसाई मिस्त्री के प्रचार प्रसार की दृष्टि से, जैसे तिलक नहीं लगाना, पता नहीं क्या क्या धर्म के मामले में सनातन धर्म का विरोध में बोलना, विरोध में कुछ भाषण देना, ऐसे कृत्य करना, शायद ये जो आदिवासी सनातनी है और सनातनी होने के नाते आज जिस प्रकार से चल रहा है उसके अंदर इनको बरगलाने का काम किया जा रहा है और वर्ग संघर्ष जैसी स्थिति पैदा करने का काम है। ये भय का वातावरण पैदा हो गया है। तो क्यों करते हो आप ऐसा काम? राज तो मिल जाएगा, लेकिन इस प्रकार के समाज में
ये तोड़ करने का काम और इसमें अन्य समाजों को भी इसमें आहत हो रही है, तो ऐसा काम करने से फायदा क्या है। मेरा तो एक आग्रह है कि अगर ये अपने इस प्रकार से बयानों से बाज नहीं आए तो एक बहुत बड़ी क्रांति का रूप धारण करेंगे, जिसके कारण से आज जो है वो आप ये जो कर रहे हो उसको आपको क्षमा यात्रा भी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें अपनी तो सुधर रही है, अपनी स्थिति माली हालत सुधर रही है, लेकिन गरीब इन आदिवासी भाइयों की ये जो माली हालत है उसमें कोई सुधार नहीं आ रहा है, उल्टा कोई गलत रास्ते पर जा रहे हैं, मुख्य धारा में नहीं जुड़ रहे। इसलिए मैं तो आरोप लगा रहा हूँ कि ये जो वक्फ बोर्ड का जो आदिवासियों के हित की बात थी, मैं कह रहा हूँ कि शेड्यूल एरिया में चाहे झारखंड हो, चाहे वह राजस्थान हो, चाहे जिस प्रकार का गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर जो शेड्यूल एरिया आते हैं उसके अंदर इनका बहुत बड़ा लाभ था, उसका भी विरोध किया आपने, तो फिर काहे की राजनीति करते हो। इसलिए मैं पुरजोर शब्दों में और मेरे सभी वरिष्ठ पार्टी के पदाधिकारी और इस क्षेत्र की युवा भाइयों को निवेदन करता हूँ, समाज का होने के नाते भी कह रहा हूँ, क्या आप उस रास्ते पर आप न जाएं और इस रास्ते पर आएं। ये तो राज करने वाले हैं और अपनी बात को कह के आगे अपना राज करते जाएंगे और अपना घर बिगड़ेगा। ये मेरा इनके ऊपर कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।